मुद मंगल में संत समाज सज्जनों एवं देवियों, अभी सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद सुन रहे थे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आइए तो दर्पण से ही बात शुरू करें। दर्पण से तो आप भली भांति परिचित हो। दर्पण क्या सीख देता है हमको? सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है बीजक में, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुन मां सोए। यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसा हमारा चेहरा होता है, दर्पण हमें वैसा ही दिखलाता है। चेहरे में दाग होगा तो दर्पण में दिखाई पड़ता हुआ प्रतिबिंब उसमें भी दाग दिखाई पड़ेगा। चेहरा काला है तो प्रतिबिंब काला दिखाई पड़ेगा, गोरा है तो गोरा दिखाई पड़ेगा, सुंदर है सुंदर दिखाई पड़ेगा। जो होगा दर्पण करता क्या, जो उसके सामने जो रखो उसी को पलट करके दर्पण दिखला देता है। अब यदि दर्पण के सामने आप खड़े हों, दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और लगता है प्रतिबिंब में गाल पर धब्बा दिखाई पड़ रहा है, तो करना क्या होगा? आपका दर्पण को मानना होगा कि गाल साफ करना होगा? क्या साफ करना पड़ेगा? दर्पण को पोंछना पड़ेगा। आदमी जिंदगी भर यही करता है, दर्पण साफ करता रह जाता है, चेहरा साफ करना भूल जाता है। गाली एक बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। जिंदगी भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर आईना पोंछता रहा। धूल चेहरे पर जमी हुई है, पोंछ रहे हैं आईना। स्वभाव हमारा खराब है, दोष दे रहे हैं परिवार वालों को, गांव वालों को, देश वालों, दुनिया वालों को। अपना व्यवहार सुधार लो। दुनिया सुधरी हुई दिखाई पड़ेगी। अपना व्यवहार खराब तो दुनिया खराब। अपना कर्म अपना व्यवहार संतुलित तो दुनिया संतुलित सुंदर। इले साहब ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल। तुम्हारा बैरी बाहर कोई नहीं है, तुम्हारा यदि कोई बैरी है, तुम्हारा यदि कोई शत्रु है तो वह है तुम्हारा अपना गलत स्वभाव, तुम्हारे दोष, तुम्हारे गलत कर्म, तुम्हारे दुर्गुण। अपने स्वभाव को, कर्म को, दोषों को, दुर्गुणों को ठीक कर लो, दुनिया सुधारने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और हमारा स्वभाव गलत, हमारे कर्म गलत, हमारा व्यवहार गलत, कहीं चले जाएंगे दुश्मनों की कमी नहीं होगी और सर्वत्र अपमान मिलते रहेंगे। कहा जाता है एक आदमी था, किसी कारण से बचपन में उसको लोग उल्लू कहना शुरू कर दिए थे। मन बुद्धि का रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, या माता पिता ने ऐसा कुछ नाम रख दिया होता। पहले आपको छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे नाम रखा जाता था,
लतखोर, मान लो रोज रोज लोग उसको लात से मारते रहेंगे। लतेल, गुहा, गुह किसी को कहते हैं? मेहतर, घसिया, आपके गांव मिल जाएगा ना सदियों में। खोर बाहरीन, लगता है खोर कोई बाहरती रही होगी। नाम ऐसा रख लिया जाता था पहले। तो उसका बचपन में लोग उसे गांव में उल्लू उल्लू कहा करते थे। बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, तब समझ में आया उल्लू का तो मूर्ख होता है, और यहाँ सब लोग मुझे उल्लू उल्लू कहा करते हैं। सोचा अब इस गांव में नहीं रहूंगा, इस गांव में चाहे कितना भी अच्छा काम करूं लोग उल्लू ही कहेंगे, इनकी आदत पड़ गई है। दूर चला जाऊंगा। छोड़ दिया गांव, चलते चलते 80 कोस दूर चला गया। ऐसे शाम का समय था। गांव के बाहर एक कुआं बना था, उसी कुआं से गांव वाले पानी भरते थे पीने खाने के लिए। तो उसी कुआं का जो जगह था चबूतरा, उसी पर बैठ गया सुस्ताने के लिए। शाम का समय था, सोचा कि सुस्ता लूं फिर गांव में जाऊंगा। 4-6 महिलाएं पानी भरने के लिए आई। महिलाओं ने देखा कि जहां हम पानी भरते हैं वहां पर एक अपरिचित आदमी बैठा हुआ है, अनजान। तो महिलाओं ने कहा दूर से, भाई साहब जहां तुम बैठे हो वहां हमें पानी भरना है, हम उसी जगह पानी भरते हैं, वहां से उठो, थोड़ा दूर जाकर के बैठ जाओ अलग। महिलाओं की बात सुन करके वो उठा और कुआं के चारों तरफ घूम फिर कर आकर फिर वहीं बैठ गया। तो महिलाओं ने फिर कहा, अरे भाई साहब तुम फिर वहीं बैठ गए, हम उठो, वहां हमें पानी भरना है। फिर उठे, घूमे फिरे, अब फिर वहीं आकर बैठ गए। तो महिलाओं ने कहा, बड़े उल्लू आदमी हो। तो उसने कहा बड़े आश्चर्य साथ, 80 कोस पर छोड़ा गांव, तू कद जाने उल्लू ना, अपना गांव छोड़कर 80 कोस दूर आ गया, कैसे जाना कि मेरा नाम उल्लू है? तो महिलाओं ने कहा, खुद कुदाइन दाहिन बां तब हम जाने उल्लू नाम। तुम उठे फिरे तो घूम फिर वहीं बैठ गए, समझ गए आदमी पक्का उल्लू है। स्वभाव में उल्लू पना है, व्यवहार उल्लू पना है, कर्म में उल्लू पना है, तो कहीं जाओ अपमान की कमी नहीं होगी। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया तो दर्पण है, पूरी दुनिया दर्पण है। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमें दिखाई पड़ेगा। दुनिया को सुधारना नहीं है, सबसे पहले सुधार अपना करना होगा, अपने कर्म का, स्वभाव का, व्यवहार का सुधार करना। और यही भजन है, यही भक्ति है। तो दर्पण व्यवहार हमारा खराब है, दोष देते हैं घर वालों को। सबसे पहले अपने व्यवहार सुधारना होगा। अपना मित्र आप खुद बनिए पहले। जो आदमी अपना मित्र स्वयं बन जाता है, उस आदमी को दुनिया में मित्रों की कमी नहीं होती है। और जो आदमी खुद अपना मित्र नहीं बन पाता, बाहर उसका मित्र नहीं हो पाएगा। बाहर के मित्र तो थोड़े बहुत मिलेंगे और साथ छोड़ देंगे। इसलिए पहले अपना मित्र बनना होगा। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु गृहस्थ, तो कोई भी हो, सबसे पहले अपना मित्र बने। और अपना मित्र बनना क्या है? अपने को ठीक करना, मतलब अपने कर्म, स्वभाव, आचरण, व्यवहार, खान पान, उठना बैठना, इस सब को ठीक कर लो। अपने मन के विचार, चिंतन, ये सब को ठीक कर लो। यही ठीक करना ही अपने को अपना मित्र बनाना है। जो अपना खुद का मित्र बन गया है, जिसका सब कुछ अच्छा है, बाहर तो उसके सैकड़ों हजारों मित्र मिल जाएंगे। और जिसने अपने खुद को मित्र नहीं बना पाया,
दूसरों को मित्र क्या बना पाएगा? हर जगह हमारा सबसे बड़ा साथी, हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारा व्यवहार है, हमारा सुंदर स्वभाव है, हमारे सुंदर कर्म और हमारे सुंदर आचरण है, बस। और हम इसी को ठीक नहीं करते, दोष देते हैं दुनिया भर को। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने। किसी को दोष मत दो, पहले सबसे अपने को देखो। धूल दर्पण पर नहीं जमी है, धूल जमी है चेहरे पर। इल सदुर कबीर कहते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहु नुमा सोए। दर्पण में के सामने खड़े हो, जैसे बिंब होगा, बिंब हमारे चेहरा है, और दर्पण में जो देखते हैं वो प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। दोनों में सत्ता हमारी ही है। ऐसे ही बिंब हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे कर्म, और प्रतिबिंब दर्पण ये दुनिया। जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया उसी नजर से आपको देखेगी। दर्पण हमें सीख देता है कि मुझे मत सुधारो, सुधारो अपने आप को। और दर्पण की बात आई तो याद आया सुकरात का। सुबह मैंने सुकरात के बारे में कहा था। सुकरात ज्ञानी बड़े थे, बड़े विचारक, चिंतक। लेकिन कहा जाता है सुकरात का जो चेहरा था, चेहरा सुंदर नहीं था, चेहरा बहुत भद्दा चेहरा था, कुरूप चेहरा था। होता है प्रकृति की देन है, ये तो आदमी इसमें क्या कर सकता है, जैसा हुआ बना बन गया। तो सुकरात का ज्ञान सुंदर था, व्यवहार सुंदर था, चेहरा सुंदर नहीं था। एक दिन सुकरात अपने घर में बैठे कुछ काम से दर्पण देख रहे थे। सुकरात के शिष्य आए। सुकरात को दर्पण देखते हुए देख करके उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप दर्पण क्यों देख रहे हो? आपको दर्पण नहीं देखना चाहिए। सुकरात ने पूछा क्यों? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपका चेहरा तो बहुत ही खराब है, ऐसे खराब चेहरा को दर्पण में देखने से क्या फायदा? सुकरात ने कहा, बेटा तुम सही कहते हो, मेरा चेहरा खराब है, इसलिए मुझे दर्पण नहीं देखना चाहिए। किंतु तुम जानते हो कि मैं दर्पण क्यों देखता हूं? कहा, गुरुदेव हमें पता नहीं। तो सुकरात ने कहा, मैं दर्पण देखता हूं और दर्पण देखकर मैं सोचता हूं, भले ही प्रकृति ने, कुदरत के नियमों ने मेरे चेहरे को खराब बना दिया, किंतु मैं अपने जीवन को खराब नहीं बनाने पाऊंगा। अपने जीवन को बाहर में सुंदर बना करके रखूंगा। मेरा चेहरा भले खराब है, लेकिन मेरा व्यवहार खराब नहीं होगा, और मेरे कर्म सुंदर, मेरे कर्म खराब नहीं होंगे। ये मैं प्रेरणा लेता हूं दर्पण से। यही बात हम लोगों को और आप लोगों को सबको सोचना चाहिए। किसी का चेहरा गोरा होता है, सुंदर, किसी का चेहरा थोड़ा सांवला होता है, काला और थोड़ा असुंदर होता है। बाहरी से देखो तो किसी का चेहरा देखने में अच्छा लगता है, किसी का चेहरा देखने में बुरा लगता है, भद्दा लगता है। जिनका चेहरा थोड़ा सुंदर हो, वैसे सुंदर तो हर आदमी अपने को मानता है और चेहरे को संवारने का काम करता है। तो जिनका चेहरा सुंदर हो और थोड़ा गोरा हो देखने में,
ऐसे लोग जब दर्पण सामने खड़े हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तब उन्हें सोचना चाहिए मेरा ये चेहरा तो सुंदर है, क्या जैसे मेरा चेहरा सुंदर है ऐसे मेरा मन भी सुंदर है? चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जब भी दर्पण सामने खड़े हो ये सोचो मेरा चेहरा तो सुंदर है, मेरा मन भी सुंदर है या नहीं है? मेरा चेहरा तो गोरा है, क्या मेरा मन भी ऐसे गोरा बना हुआ है? और चेहरा सुंदर नहीं, चेहरा सुंदर है और मन सुंदर नहीं है तो ये बाहर सुंदरता काम नहीं आने वाली है। चेहरा गोरा है और मन गोरा नहीं है तो बाहर का गोरापना कुछ काम नहीं आने वाला है। गोरापना तो देखते देखते ढल जाएगा। और जिनका चेहरा देखने में थोड़ा कुरूप हो, जिनका चेहरा थोड़ा सांवला काला हो, वे लोग जब दर्पण सामने खड़े हों, चाहे स्त्री हो पुरुष जो भी हो, वे सोचें और संकल्प करें भले प्रकृति ने मेरे चेहरे को काला बनाया है किंतु मैं अपने मन को काला नहीं रहने दूंगा। चेहरा काला हो कोई नुकसान नहीं, मन काला ना होने पाए। चेहरा काला है तो क्या होता है? चेहरा काला होने से जीवन खराब नहीं होता है, जीवन खराब होता है मन काला होने से। चेहरा जैसा है वैसा है। किसी का चेहरा, किसी का रंग, शरीर का रंग सांवला है, काला है तो आदमी गलत नहीं है, और किसी का चेहरा सुंदर है, गोरा है तो वो आदमी सुंदर और गोरा ही होगा, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं हो सकता। शरीर के रंग पर मत जाओ, शरीर के जीवन का जो स्वभाव है, मन का जो स्वभाव है, जीवन का जो आचरण है वहां जाओ। आदमी स्त्री पुरुष कुछ भी हो, शरीर के रंग के काला गोरा होने से छोटा बड़ा नहीं होता है, पूजनीय अपूजनीय नहीं होता है। जीवन का रंग, मन का रंग, कर्मों का रंग, आचरण का रंग से आदमी छोटा बड़ा होता है। अब देख लो, मैं कई बार कहा करता हूं, यहां भी कहा होऊंगा कभी, हिंदुओं में 3-4 देवता ऐसे हैं, 3 भगवान कहा जाता है। और 4 भगवान जिनको हिंदुओं में माने गए हैं, इनको निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा हिंदुओं में, सब बेकार चला जाएगा। ये 4 भगवान हैं तब सारे देवी देवता काम के हैं। ये 4 भगवान निकाल दो तो कोई देवी देवता काम नहीं आएंगे। और चारों भगवान गोरा एक भी नहीं, सांवले हैं, काले हैं। राम, कृष्ण, विष्णु और महादेव, इन चारों में गोरा कौन है? और उनको निकाल दो तो फिर निकाल दो तो हिंदुओं में बचेगा क्या फिर? इसलिए चेहरा सांवला है कि गोरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का रंग कैसा है, मन का रंग कैसा है, कहा भी गया है रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। तो ज्ञान का कोई रंग नहीं होता, ये काया नहीं रंगना है, रंगना है मन को। और जिसने अपने मन को रंगना सीख लिया, रंगने मतलब सुंदर बनाना सीख लिया, उन्होंने जीवन सुंदर बना लिया। मन ही जीवन है। ये शरीर दिखाई पड़ता है, बाहरी आकृति, जीवन यह नहीं है। इसलिए इसके रूप रंग पर भूलो मत। न तो गर्व और गुमान करो और न ही किसी के शरीर का रंग काला थोड़ा है, सांवला है या देखने में भद्दा है इसलिए उसका तिरस्कार करो, उसको अपमान करो। जीवन का रंग कैसा है? जीवन का रंग मतलब मन का रंग। मन ही जीवन है। ये बाहर दिखाई पड़ रहा शरीर ये जीवन नहीं है।
ये तो खोल है, एक आवरण है। बक्सा कितना सुंदर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बक्सा में भरी हुई चीज कैसी है महत्वपूर्ण हुआ है। सोने के गिलास में शराब भरी हुई हो और मिट्टी के गिलास में पानी या दूध भरा हुआ हो, पीने लायक क्या है, सोना गिलास वाला कि मिट्टी गिलास वाला? गिलास भले मिट्टी का हो, लेकिन गिलास में जो भरा होगा ना, जो पानी भरा है, शरबत भरा है, दूध भरा है, वो पीने लायक है। सोने गिलास में शराब भरी हुई है तो पीने लायक नहीं है। और अभी वो तो शराब की बात छोड़ दो, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, एक सोने का गिलास है, एक मिट्टी का गिलास है, एक सोने का बर्तन है, एक मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की सुराही है, दोनों में पानी भरा हुआ है। दोपहर में प्यास कौन बुझाएगा? कौन पानी, मिट्टी वाला ठंडा पानी या फिर ये सोने के बर्तन का? मिट्टी का ही काम आएगा ना। तो ये शरीर तो एक बर्तन है भाई, इसमें इसके रंग पर मत जाओ। देखो काला है कि गोरा है, जैसा है वैसा है। मन ही जीवन है, वो सुंदर मतलब वो सब सुंदर। धम्मपदों को उदाहरण अनेक बार दिया गया है, फिर से दोहरा देता हूं। बहुत सुंदर बातें बताई गई है। धम्मपदम तथागत बुद्ध की उन वाणियों का संकलन है जो एकदम सारगर्भित मक्खन के सरीख है। जैसे दूध को मथो मक्खन निकल जाता है, ऐसे धम्मपदम मक्खन के समान है। शुरू में 2 गाथाएं हैं मन को लेकर के, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा तपदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। दूसरी गाथा इसी पर और है, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसंदेन भासति च करोति च ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मनो पुब्बंगमा, मन आगे आगे चलने वाला, सभी धर्मों में मन आगे आगे चलने वाला है। मनोसेठा मनोमय, जितने भी कर्म हैं मन से निकलते हैं और मन श्रेष्ठ है। मन आगे आगे चलने वाला है, सारे कर्म मनोमय हैं और सभी कर्मों में धर्मों में मन श्रेष्ठ है। तो कहना क्या है, मनसा चपदुठेन भासति वा करोति वा। जब मन में दुष्ट भावना रख करके बात की जाती है और कर्म किए जाते हैं, भावना कैसी है? बात तो कर रहे हैं, बात करते समय मन की भावना कैसी है और काम करते समय मन की भावना कैसी है। तो यदि मन की भावना प्रदुष्ट है, गलत है, तो परिणाम क्या है इसका? ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। यदि हम मन में गलत भावना रख करके बात करते हैं और गलत भावना रख करके काम करते हैं तो हमारे पीछे दुख उसी प्रकार चलेंगे जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। बैल आगे आगे और गाड़ी का पहिया पीछे पीछे। ढाल वाली जमीन हो तो पहिया बैल के पैर को रौंद देता है कई बार, और एक तो बोझा भी ढो रहा है। ऐसे यदि भावना गलत है तो दुख पहिया समान चलेगा, कब रौंद देगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मनसा सब पसंद नहीं न भासती वा करोति वा। जब मन में प्रसन्न भावना रख कर, शुद्ध भावना रख करके बात की जाती है और कर्म किए जाते हैं, बात करते कर समय, काम करते समय हमारे मन की भावना प्रसन्न है, शुद्ध है, निर्मल भाव है, तब क्या होगा? ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। तब अनपायनी सुख, अनपायनी मतलब स्थिर, सदा रहने वाली सुख। तो अनपायनी मतलब सदा रहने वाला सुख। कैसे चलेगा? जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है। आप जहां जाएंगे आपकी छाया
पीछे पीछे चलेगी। जब से आपने चलना शुरू किया है, आपकी छाया सदैव आपके पीछे पीछे चलती है। थक गए हो क्या छाया धोते होते? पता भी नहीं चलता ना। आप सब कुछ छोड़ दो, छाया नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही यदि भावना शुद्ध है आपकी, अशुद्ध भावना रख करके बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो स्थिर सुख आपके पीछे पीछे घूमेगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मन ही दर्पण है और मन ही जीवन है। इस मन रूपी दर्पण पर धूल न जमने पाए। कल कहा था, सिनेमा का गीत है लेकिन बड़ा सुंदर गीत है, एक भजन है, समझ लो। तुर मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तुर मन दर्पण कहलाए। आगे और ये 3 पद हैं। अंतिम पद में कहा गया है, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के खातिर मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाले जीवन, ऐसा कुछ आया है, मन की कदर भुलाने वाले जीवन व्यर्थ गंवाए। तन की दौलत, शरीर की सुंदरता ढलती छाया है। तन की दौलत ढलती छाया, शरीर की जो सुंदरता है ना, जो जो उम्र बीतेगी ये सुंदरता गायब होते चली जाएगी, रहेगी नहीं। किसी युवक, सुंदर से सुंदर युवक, तरुण, कोई तरुण हो, कोई किशोर हो, कोई युवक हो, उसकी किशोरावस्था, तरुणाई और युवावस्था, इनके फोटो लेकर ले लो और फिर उसी का बुढ़ापा का, जर्जरता का फोटो ले लो, मिलाओ, पता चल जाएगा। विश्वास भी नहीं होगा कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के फोटो हैं। तो शरीर सुंदरता का क्या गुमान करना है? जो है सो है, प्रकृति ने जैसा बना दिया। तो तन की दौलत ढलती छाया, जैसे छाया जो जो दोपहरी के बाद, जैसे सुबह हुई बड़ी लंबी छाया, और जो सूरज चढ़ता है तब बल्कि छोटे छोटे होते ऐसा लगता है दोपहर में ला करके पैर के नीचे छाया आ गई। लेकिन मन का धन अनमोल। यदि मन सुंदर है, जो जो उम्र बीतेगी मन सुंदर, मतलब पके हुए आम सा मीठा होता चला जाएगा। इसलिए कहा गया, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। इस शरीर के कारण ये मन का जो तुम्हारा धन है, इसे मिट्टी में मिलाओ मत। मन की कदर भुलाने वाला जीवन व्यर्थ गंवाए। ये मन जो अपने मन की कदर भुला देता है ना, उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। मन ही जीवन है। इसलिए सब बिगड़े मन को न बिगड़ने देना। मन बिगड़ा मतलब जीवन बिगड़ा, अब पूरा संसार बिगड़ा। सदगुरु कबीर की साक्षी में कह रहा था, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुनमा सोए। यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह हो। जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जैसा हमारा बिंब होता है, बिंब मतलब चेहरा, वैसा ही दर्पण दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब होता है। बिंब से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से बिंब को बदला नहीं जा सकता है, बिंब से प्रतिबिंब को बदला जा सकता है। यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह होता है। इससे बिंब से प्रतिबिंब बना हुआ है। इसलिए दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। दुनिया जो कहती है कहने दो। चिंता यह करना है,
जो मैं कर रहा हूं वो उचित है या नहीं है। यदि मेरा करना, मेरा कहना, मेरा सब कुछ सुंदर है तो दुनिया की कुछ परवाह नहीं करना है। निंदा करे, आलोचना करे, प्रशंसा को कोई परवाह नहीं करना है। और यदि हमारे कर्म गलत हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव ये सब गलत हैं और लोग हमारी निंदा करते हैं तो चिढ़ना नहीं है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि जैसा मैं कर रहा हूं गलत काम, इसलिए मेरी निंदा हो रही है। यदि हम गलत काम करते हैं और लोग हमारी बुराई करते हैं तो गुस्सा होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बुराइयों को सुधारने की आवश्यकता है। और यदि हमारे कर्म सही है फिर भी लोग हमारी निंदा बुराई करते हैं तो परवाह ही नहीं करना है। ये दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है भाई, खींच कर रखो सीधी, छोड़ो टेढ़ी, इसकी क्या परवाह करना है। निंदा प्रशंसा की बात आई तो एक साधिका हुई, उच्च कोटि की साधिका, पहुंचा हुए संत कह सकते हैं आप, कश्मीर में लल्लेश्वरी, उसे लल्ला भी कहा जाता है और ललदेद भी कहा जाता है। कश्मीर में, और तो बहुत दिन हो गए, 1100 साल हुआ होगा, लेकिन कश्मीर में आज भी उसे लल्ला के नाम से जानते हैं। कहा जाता है, कश्मीर वाले कहते हैं हम केवल 2 नाम जानते हैं, एक अल्लाह, दूसरी लल्ला, इतने प्रसिद्ध है वो लल्ला। नंगी रहती थी, यो अवस्था, शादी हो गई थी लेकिन ससुराल में इतनी तकलीफ मिली कि छोड़ दिया, फिर कुछ परवाह नहीं है। लेकिन उच्च कोटि की साधिका, कर्नाटक में हुई है नागम्मा, वो भी 15-20-25 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दी और निर्वस्त्र रहती थी। जब तक जीवन रहता तो निर्वस्त्र रहती थी। उसकी शादी एक राजा से हुई थी, लेकिन राजा इतना विलासी था, उसके विलास से वो परेशान हो गई थी, फिर घर छोड़ दी। और जब घर में रहते राजा ने कहा तुम घर छोड़कर जा रहे हो, ये जो गहने पहने हुए हो ये तो मेरा है ना, कोई उतार दिया। और ये कपड़े पहने हुए भी तो मैंने दिया है। राजा सामने कपड़ा उतार दिया। और जब तक रही तब तक निर्वस्त्र रहती थी, लेकिन इतने साधना संपन्न थी, इतना दृढ़ वैराग्य उनका था कि यदि साधुक मंडली बैठी रहती थी और नागम्मा आती थी, उसके सम्मान में सभी साधु खड़े हो जाते थे, इतनी प्रसन्नता उनकी थी, चिंता ही नहीं थी उनको किसी बात की। तो मैं बात कर रहा था लल्लेश्वरी की। दुनिया तो है, कोई पूजती थी, दुनिया में कुछ लोग पूजते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। लल्लेश्वरी जब गुजरती थी रास्ते से तो अनेक बच्चे उसे हंसी उड़ाते हुए उसको पीछा करते थे, कई लोग उसे प्रणाम करते थे, आदर करते थे। एक दुकानदार ने कहा, लल्ला, कुछ लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते, निंदा करते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उत्तर बाद में दूंगी, दूसरी धोती दे दो। दुकानदार ने धोती दे दिया। एक धोती रखी कंधे पर, एक धोती रखी, एक धोती बाएं कंधे पर, एक धोती दाएं कंधे पर रखी और घूमते रहे दिन भर। जब कोई प्रशंसा करे, उसकी पूजा करे, प्रार्थना करे तो दाएं तरफ की धोती में एक गांठ लगा दे, और जब कोई मजाक उड़ाए, कोई बुराई करे, निंदा करे तो बाएं तरफ की धोती में, कंधे में धोती थी, उस पर गांठ लगा दे। दिन भर घूमती रही और पूरी धोती में गांठ ही गांठ लग गई। घूमते फिरते उसी दुकान पर आए और कहा, देखो ये तुमने 2 धोती दी थी एक बराबर, और 2 धोती में गांठ लगी है, तौल कर तो देखो कि धोती की गांठ, कि धोती का वजन बराबर है। कहे, लल्ला दोनों बराबर है, ऐसे तो मैं चाहे निंदा करे तो प्रशंसा करे तो मैं तो बराबर ही हूं ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। ये बनाना होगा अपने आप को, दुनिया के पीछे मत देखो।
दुनिया तो जिसकी मर्जी जो कहना है कहने दो। तो हमारा व्यवहार बिंब है, हमारे कर्म बिंब है, और दुनिया वो कहना है क्या, ये तो प्रतिबिंब है, जो होगा दिखाई पड़ेगा। दुनिया को खुश करना असंभव है, असंभव। आज तक कोई खुश नहीं कर सका है वो। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, अपजस जोग की जान की, मन चोरी की कान, तुलसी जग रिझाइबो करस कातबो नान। क्या जानकी सीता जी अपजस के योग्य थी? सीता जब रावण युद्ध के पश्चात रावण की कैद से छुड़ा करके राम और सीता वापस आए, राम की राज गद्दी हुई, राम तिलक पर बैठे, तो कुछ दिनों में ही पूरी अयोध्या में राम की निंदा। जिस राम राज्य की आप बात करते हो ना, उस राम राज्य में राम की घोर निंदा हो रही थी। आलोचना किस बात के लिए? अयोध्या की गली गली क्या घर घर में चर्चा थी कि जो सीता इतने महीने तक रावण के घर में रही है, उसे राम ने लाकर फिर अपनी पत्नी बना लिया। भाई हमारी पत्नी भी कहीं बाहर जागी रहेगी, घूम फिर आएगी, तो हमें अपने घर में रखना पड़ेगा। इतनी भद्दी टिप्पणी। राम परेशान हो गए और इसलिए चुपके से सीता को निकाल दे। सीता को निकालना गलत हुआ है, सही हुआ, जो भी हो, यहाँ प्रसंग नहीं है। पूरी रामायण में सीता बिल्कुल निर्मल है। रावण जैसे विद्वान बलवान के घर में रहकर भी रावण को फटकारती रही है और राम को जपती रही है। उस सीता की अयोध्या में निंदा होती रही। और कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगाया था, उनके ससुर नहीं लगाया था। सामंतक मणि की चोरी हो गई थी, चुरा कर ले गया था दूसरा, लेकिन इल्जाम लगाया गया कृष्ण पर। लेकिन कृष्ण की प्रकृति अलग थी। भीड़ गए कि चोरी किसने की है, और भीड़ करके पता लगा करके चोरी उस मणि को लाकर सामने रख दिया। कृष्ण ने चोरी नहीं की थी, लेकिन इल्जाम तो लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या सीता अपयश के योग्य थी? और क्या कृष्ण ने मणि की चोरी की थी? गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तुलसी लोक रिझाइबो कस कातबो नान। ये संसार को रिझाना, संसार को खुश करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सूत काटना चाहे और चाहे कि मैं बहुत पतला सूत काटूं, संभव नहीं होगा। पतला काटना होगा, बहुत धीरज रखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में बहुत मोटा सूता है, कहीं गांठ, कहीं कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे जल्दी जल्दी पतला सूत नहीं काटा जा सकता, बड़ा कठिन है ये, ऐसे संसार को रिझाना, खुश करना बड़ा कठिन है। अपने को खुश कर लो, अपने को रिझा लो, बस। दुनिया रिझे या न रिझे, क्या मतलब है? तो कबीर साहब की साखी, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहु नमा सो, यह तत्व से वह तत्व है, वाही से वह। साहब कहते हैं, दुनिया जैसा हमारा प्रतिबिंब होता है ऐसे बिंब दिखाई पड़ता है। दुनिया गलत नहीं है, दुनिया जैसी है वैसी है। अपने स्वभाव को गलत मत बनाओ, सुधार अपना करो। सबसे पहले अपना सुधार ही दुनिया का सुधार है। युग निर्माण योजना वाले लिखते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम लोग क्या कहते हैं, जग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे और जग बदलेगा तब हम बदलेंगे। तो एक जन्म का लाखों जन्म बीत जाएगा, होने वाला नहीं है। स्वयं का सुधार ही दुनिया का सुधार है। अपने कर्म, अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना स्वभाव, इनको ठीक कर लें, बस हमारी दुनिया ठीक
और सत्संग करने का, भक्ति करने का, सब कुछ करने का यही फल होता है। 3 दिनों का ये सत्संग कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की आखिरी सभा समाप्त होने वाली है। बहुत सारी बातें आई संतों द्वारा, अनेक गायकों द्वारा। कुल मिलाकर मंथन इतना ही करना है, कैसे हम अपने आप को दुखों से बचाएं, कैसे हम अपना मित्र बन सकें। एक ही रास्ता है, अपने ज्ञान को, अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को समझना और समझ करके उन्हें दूर कर देना, और साथ साथ जो बने दुनिया की सेवा करना और दुनिया को वही देना जो लौट करके मिले, तो उसे स्वीकार करने में हमारे मन में कोई हिचक ना हो। बस जिंदगी सुधर जाएगी, ये मानव जीवन पाना भी सार्थक होगा और सत्संग भक्ति करना हुआ भी सार्थक हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। आखिरी सत्र है, समापन की ओर है, जरा हर्ष उल्लास प्रकट करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का तीसरा दिन का अंतिम सभा समापन की ओर है।